हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो अगर आप बायोलॉजी में नीट एग्जाम में 300 स्कोर करना चाहो तो नेक्स्ट 15 डेज के अराउंड प्रिपरेशन करके, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है। अभी भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप सही से मेहनत करते हो और डेडिकेटेड होते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल ना ऑलमोस्ट 79 से लेके 82 क्वेश्चन के अराउंड ऑलमोस्ट ईजी या फिर मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर सही से पढ़ते हो तो आप 320 मार्क्स तक ला सकते हो, बट 300 आपका टारगेट है। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे ना 6 घंटा तो किसी भी हाल में स्टडी करना है, जिसमें से आपको डेली बेसिस पे 2 लेक्चर्स देखने होंगे 2 घंटे का, ताकि आप एक दिन में ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स करके कर पाओ। क्योंकि आपको जो है टोटल ऑलमोस्ट 22 to 25 चैप्टर्स के अराउंड करने होंगे। चैप्टर्स कौन से करने होंगे आगे बताऊंगा, आगे बहुत कुछ बताने वाला हूं। बट ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपका मेहनत काफी ज्यादा काम आएगा और आपको अपना माइंडसेट बिल्ड कर लेना है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अभी भी चांसेस है। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो इन सारे चैप्टर्स को आप कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 22 से लेकर 25 चैप्टर्स के अराउंड है। अगर आप पहले से कुछ पढ़ रखे हो तो उन सब चैप्टर्स को पहले रिवाइज कर लो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ताकि उन सब चैप्टर्स में आप श्योर हो जाओ। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखा है, जहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन सब टॉपिक्स को ना आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना जरूरी है। मतलब उन सब टॉपिक्स को आपको जो अच्छे से क्लियर कर लेना, उन सब को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ और कुछ क्वेश्चंस में आप श्योर हो जाओ। यानी कि एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप श्योर हो जाओ। तो उन सब टॉपिक्स को आप पहले क्लियर कर लेते हो, 1-2 क्वेश्चन में आप श्योर हो जाते हो और बाकी क्वेश्चन के लिए आप बाकी टॉपिक्स को पढ़ोगे। नेक्स्ट, अगर मैं इंपॉर्टेंट चैनल्स की बात करूँ तो लेक्चर के लिए इन चारों में से कोई भी चैनल को देख सकते हो। वन शॉट से कोई भी चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, और शॉर्ट रिवीजन के लिए आप केबी एजुकेशन को देख सकते हो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सीरीज के लिए आप जो है इन तीनों में से कोई भी चैनल को देख सकते हो। और भी अगर कोई चैनल होगा तो मैं उन चैनल का नाम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन सब का यूज कब करना है चलो आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद अगर मैं ट्रिक्स की बात करता हूँ, देखो ट्रिक्स के लिए मैंने 7 ट्रिक्स वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट इन 2 पॉइंट को मैं पहले कवर कर लेता हूँ। देखो, आप अगर लास्ट 20 ईयर्स का पीवाईक्यूज करते हो स्पेशली बायोलॉजी के लिए, तो अगर एक चैप्टर से मान लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, तो वो 20 क्वेश्चन को ना आप एक बार रीडिंग मार लेना। रीडिंग मार के उसका आंसर भी देख लेना, उसको जो है 2 से 3 बार आप रिपीट कर लेना। अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है पीवाईक्यूज से, उन सबको तो आप करोगे ही। और उसी के साथ टेस्ट, आपको 20 मॉक टेस्ट, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट उठा लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इसका ट्रिक अप्लाई करना है उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। सिंपली आपको करना क्या है, तो 20 मॉक टेस्ट देते हो तो 2000 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। सिंपली उन सब क्वेश्चन को आप रीडिंग मारोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे और उसका आंसर देखोगे। आंसर देख के आप 2 से 3 बार आंसर और क्वेश्चन को रीडिंग मार लोगे। फिर उन सब क्वेश्चन को आप जो खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे रीडिंग मारने के बाद। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को समझना चाहते हो तो उस क्वेश्चन को जो है चैटजीपीटी में पूछ सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, या फिर अगर आपके पास नॉर्मली एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है तो उस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो, या फिर बुक से जो उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। तो ये तरीका अप्लाई करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बट ध्यान रहे, हाई क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी ऐप या फिर बुक को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ डायरेक्ट स्टडी के बारे में। देखो, स्टडी के लिए आप लेक्चर तो देखोगे, जो मैंने चैनल्स बताए उन सब से आप लेक्चर देख सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हो किसी का तो उसका वीडियो सब देख सकते हो। लेक्चर के थ्रू आपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद जो मैंने पीवाईक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करोगे, अच्छे से क्लियर कर लोगे, और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी को रीडिंग मारोगे। पहले टॉपिक्स को पढ़ लोगे, फिर उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। अगर एनसीईआरटी हाईलाइटेड किया हुआ है तो ज्यादा बेटर है, या फिर एनसीईआरटी हैक वाला कोई बुक है, यानी कि शॉर्ट तरीके से कोई बुक एक्सप्लेन किया हुआ है उस बुक है, तो उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पढ़ने के बाद आप करोगे क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला सीरीज को, जो कि मैंने यूट्यूब वाले चैनल का नाम बता दिया, उन सब चैनल से आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले सीरीज को कर सकते हो। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर्स आपने सेलेक्ट कर रखा है उन सब चैप्टर से रिलेटेड आप सीरीज को कर सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो उसी चैप्टर को जो आप शॉर्ट रिवीजन करोगे, शॉर्ट रिवीजन आप केबी एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपका क्या होगा कि लेक्चर भी देख रहे हो, क्वेश्चंस भी कर रहे हो और रिवीजन भी कर रहे हो। पूरे दिन में आपको बायोलॉजी में 6 से 7 घंटा देना पड़ सकता है अगर आप 300+ मार्क्स लाना चाहते हो, और ये पॉसिबल भी हो सकता है। एक दिन में ऑलमोस्ट 2 चैप्टर भी कर सकते हो वन शॉट के थ्रू। उसी के बाद रिवीजन वगैरह भी सब कुछ हो जाएगा अगर सही से मेहनत करते हो। और जो मैंने टेस्ट वाला तरीका बताया वैसा तो आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो आएगा, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।